अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी कूटनीति पहल ने पाकिस्तान को बेहद असहज स्थिति में ला खड़ा कर दिया। ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को मध्य पूर्व में व्यापक राजनीतिक पुनर्गठन से जोड़ते हुए पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने और इजरायल को औपचारिक मान्यता देने की मांग कर दी। लेकिन इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने लगभग तुरंत खारिज कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि इजरायल को मान्यता देना पाकिस्तान की बुनियादी विचारधारा और ऐतिहासिक नीति के खिलाफ है, इसीलिए इस तरीके की किसी भी समझौते का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल ट्रंप ने सोमवार को एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक बयान देते हुए कहा था कि अगर ईरान के साथ अमेरिका का कोई बड़ा समझौता होता है तो उसके साथ ही मुस्लिम देशों को भी अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर बाकी अन्य देशों से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि इससे मध्य पूर्व आर्थिक और रणनीतिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर ईरान भी समझौता करता है तो उसे भी इस व्यापक क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये प्रस्ताव सीधे उसकी दशकों पुरानी विदेश नीति और घरेलू राजनीति से टकराने वाला था। पाकिस्तान ने अपने 78 साल के इतिहास में कभी इजरायल को मान्यता नहीं दी। आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा होता है कि ये इजरायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है। इसी नीति का हवाला देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और इजरायल को स्वीकार करना उसके लिए पूरी तरह संभव है। उन्होंने इजरायल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ऐसे देश के साथ बातचीत की मेज पर नहीं बैठा जा सकता जिसके वादों पर एक दिन के लिए भी भरोसा न किया जा सके। ट्रंप की ये मांग पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज्यादा मुश्किल बन गई है क्योंकि हाल के महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते तेजी से करीब आए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ा और उसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका के और करीब पहुंचा। ईरान संकट के बीच पाकिस्तान और अमेरिका ईरान के बीच संभावित मध्यस्थ की भूमिका भी मिली। ट्रंप कई बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन अब वही ट्रंप ऐसी शर्त रख रहे हैं जिसे मानना पाकिस्तान के लिए राजनीतिक रूप से बेहद खतरनाक हो सकता है। असल चुनौती पाकिस्तान की घरेलू राजनीति और धार्मिक माहौल से जुड़ी है। पाकिस्तान में इजरायल के खिलाफ लंबे समय से बेहद कठोर जनमत रहा है। कट्टरपंथी धार्मिक संगठन और इस्लामी राजनीति दल किसी भी सरकार पर भारी दबाव बना सकते हैं जो इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश करे। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा माहौल में अगर कोई पाकिस्तानी सरकार अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होती है तो ये उसके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा कदम साबित हो सकता है। अटलांटिक काउंसिल के वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा है कि ट्रंप के साथ करीबी बढ़ाने का यही जोखिम है। वो आखिर में ऐसी मांग कर बैठते हैं जिसे पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है। पाकिस्तान की आधिकारिक नीति हमेशा से ये रही है कि इजरायल के साथ संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना हो। यही वजह है कि इस्लामाबाद आज भी खुद को फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा दिखाता है। हालांकि बदलते मध्य पूर्व में ये रुख पाकिस्तान को खाड़ी देशों के बीच अलग थलग भी कर सकता है क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश पहले ही अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजरायल से रिश्ते सामान्य कर चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स की शुरुआत साल 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। अमेरिका की मध्यस्थता में यूएई और बहरीन ने सबसे पहले इजरायल को मान्यता दी थी। बाद में मोरक्को और सूडान भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए। ट्रंप अब इस समझौते का दायरा और बड़ा करना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देश भी इजरायल के साथ औपचारिक रिश्ते स्थापित करें। ट्रंप का तर्क है कि इससे मध्य पूर्व संघर्ष का केंद्र नहीं बल्कि आर्थिक अवसर और क्षेत्रीय स्थिरता का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। ये इस बीच सऊदी अरब के रुख पर भी पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ट्रंप के करीबी सहयोगी ने यह दावा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्यक्तिगत रूप से इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन सऊदी नेतृत्व के भीतर अभी भी मतभेद मौजूद है। अगर भविष्य में सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होता है तो पाकिस्तान पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो इजरायल को मान्यता देने के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है।